If you are studying maths like this, then definitely you need to stop it. Hi everyone, I am Shivani Sharma, your maths educator. Welcome to class 12th by Unacademy. So बच्चों, don't study maths like this. अगर आप यहाँ मैं जो भी डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हो तो आज ही रोक दो इसे, वरना तुम एग्जाम्स में कर दोगे गलती। तो भाई क्या क्या गलती हम करते हैं जिसे हमें ओवरकम करना है। पॉइंट नंबर 1, स्टडिंग विदाउट राइटिंग। बुक उठाया, भाई अच्छा इसका सोल्यूशन ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगी, वो स्टेप आ जाएगी। ऐसे बेटा आपको ना हवा में मैथ्स सॉल्व नहीं करना है। तो भाई क्या करना है, आपको बहुत सारी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। यू नीड टू राइट राइट एंड राइट। हाथ में दर्द हो जाना चाहिए। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स, इफ यू आर स्टडिंग मैथ्स, देन यू नीड टू राइट, क्योंकि हवा में मैथ्स करोगे ना तो एग्जाम में सब हवा हवा हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्टडिंग ओनली वंस। भाई मैं तो चैप्टर 1 भी पढ़ चुका हूं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 13 चैप्टर तक मैं पहुंच चुका हूं, मेरा सिलेबस तो कंप्लीटेड है। लेकिन आपने ये सारी चीजें सिर्फ एक ही बार पढ़ी है। अगर आप सब कुछ बस एक बार पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो ना, देन यू नीड टू स्टॉप इट, क्योंकि दिमाग है भैया भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, यू नीड टू डू मल्टीपल रिविजन्स ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। हर कंसेप्ट को बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हाइल स्टडिंग मैथ्स। तो भाई अगर एक बार पढ़ के आप सोच रहे हो कि चलो एग्जाम देने जाते हैं, यू नीड टू स्टॉप इट भाई, यू नीड टू डू मल्टीपल रिविजन्स। नेक्स्ट, सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस ऑफ सेम पैटर्न। अब भाई मैथ्स में होते हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम्हें कोई एक पैटर्न पसंद आ गया है और तुम बस उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते जा रहे हो, एंड यू आर फीलिंग कि भाई मेरे को मैथ्स आता है, देन यू नीड टू स्टॉप इट। क्योंकि बच्चों मैथ्स में वेराइटी इज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स यू शुड सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि अगर इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ गया तो मुझे स्टार्ट कैसे करना है। ओके, तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने से क्या अच्छा है, दैट यू नीड टू सॉल्व वेरियस डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, मगिंग अप द सॉल्यूशंस। यार इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व किया है, इस स्टेप के बाद ये वाली स्टेप आ जाएगी, अचानक से पेपर में क्वेश्चन आ गया और तुम भूल गए यार कौन सी क्या स्टेप थी। रट्टाफिकेशन विल नॉट वर्क इन मैथमेटिक्स। तुमको चीजों को रटना नहीं है, तुम्हें चीजों को समझना है। सो यू नीड टू वर्क ऑन द कंसेप्ट्स। अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों। मैथ्स में कंसेप्ट इज पावर, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज ओनली वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स। आज तो मैंने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करी है, बट वो पढ़ाई कैसे करी है दैट ऑल्सो मैटर्स। आपको अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो बच्चों, यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी। Yes, you should see the video lectures to understand the concepts, अपनी प्रैक्टिस अच्छे करने के लिए, लेकिन इसके बाद इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी भी करो। क्योंकि जब सब कुछ पढ़ने के बाद, सभी वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद आप खुद के साथ जब टाइम बिताओगे ना, तब आपको चीजें ज्यादा और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगी। अदरवाइज आप आधे टाइम मस्ती कर रहे हो और आधे टाइम पढ़ रहे हो, ऐसी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो सेल्फ स्टडी का टाइम यू नीड टू इंक्रीज राइट नाउ। नेक्स्ट, टेकिंग आउट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। एज आई टोल्ड यू, तो अकेला सिर्फ हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, दैट्स गुड फॉर द गाइडेंस, बट यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखेंगे। अब एक सवाल है जो हर बार आप मुझसे पूछते हो, मैम हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, बट व्हेन आई से कि बेटा यू नीड टू फॉलो एनसीईआरटी, तो आप कहते हो मैम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं क्या। You should never ignore NCERT. This book, आपका यार ये जो बुक है ना, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। You need to understand this. Please do not ignore NCERT. If you are ignoring NCERT कि यार मैंने ये सॉल्व कर लिया, वो सॉल्व कर लिया, I am good to go and give the exam,
No, you are doing something wrong. You should not ignore NCERT. You should properly study NCERT. अच्छे तरीके से NCERT के एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक एक चीज तुमको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं वो है नॉट गिविंग टेस्ट बिफोर एग्जाम्स। भाई सब पढ़ लिया है मैंने, मुझे सब आता है, मैं तो डायरेक्टली जाके एग्जाम देने वाला हूं। भाई ये काम मत करना। यू शुड गिव मॉक टेस्ट। आपको घर बैठ के पेपर सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि यार टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। और जो आपका मेन एग्जाम है ना, कहीं वो मॉक पेपर बन के ना रह जाए, ये भी जरूरी है। मतलब क्या मैम? भाई तुम बिना टेस्ट दिए एग्जाम देने चले गए, अब वहां तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अगर मेरे पास ना ये वाला पेपर फिर से आ जाता ना तो मैं सब समझ जाता कि यार टाइम कैसे मैनेज करना है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो इसे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। बच्चों जब आप घर से टेस्ट देके जाते हो ना तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि अगर डिफरेंट वैरायटी के मिक्स्ड क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे तो मुझे उस समय एग्जाम में कैसे इनको हैंडल करना है। समझ रहे हो? तो मेन एग्जाम को ना मॉक पेपर मत बना देना, घर से प्रैक्टिस करके टेस्ट देके जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिविंग टेस्ट बिफोर एग्जाम्स। तो भाई जो जो तुम गलतियां कर रहे थे वो गलतियां मैंने आपको बता दी है और उसके जगह तुम्हें क्या करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप उसमें से कोई भी एक आध गलती कर रहे थे तो प्लीज स्टॉप इट और सही तरीके से पढ़ना चालू करो। इसके साथ बच्चों नाउ यू कैन गेट अशोका बैच PCMB कोर्स बहुत ही सही ऑफर पे। तो इफ यू जस्ट वांट टू टेक दिस बैच यू कैन यूज माय कोड SS12। इसके साथ नाउ यू कैन गेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट बैच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। इफ यू जस्ट वांट टू एनरोल तो भाई जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि लिमिटेड समय के लिए ही ऑफर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।